आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारी जितनी भी ऋषि परंपरा है, महर्षि पतंजलि से लेकर चरक सुश्रुत से लेकर महर्षि कपिल और कणाद से लेकर सभी हमारे उन गुरुओं को प्रणाम करते हुए जिन्होंने हमें यह वैदिक सनातन का अद्भुत ज्ञान दिया, यह जीवन पद्धति दी। आप सबको कैसा लग रहा है? कल आप घूम के आए, हमने पहले दिन आपका संस्था परिचय का छोटा सा सत्र लिया था। आप कल घूम के आए तो आपको कैसा लगा? कोई व्यक्ति बहुत शून्य से, किसी के पास कुछ भी ना हो और किसी से कोई 100, 200, 500 करोड़ रुपए नहीं मिले हों, क्या इतना बड़ा काम करना संभव है? क्या बिना ईश्वर की कृपा के हो सकता है? तो ये जो सब हो रहा है, ये इतिहास बन रहा है। आपने पुराने जमाने में महर्षि दयानंद को, सुभाष चंद्र बोस को से लेकर अलग अलग ऋषि महर्षियों के नाम सुने होंगे। ईश्वर के अलग अलग अवतार जिनको कहा जाता है, ऐसे महापुरुषों के नाम सुने होंगे। तो ऐसे ही एक नया इतिहास अभी बन रहा है और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस इतिहास में एक हिस्सा बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस बड़े अनुष्ठान में एक संविधा की भूमिका निभा रहे हैं। आप इसको सामान्य मत लीजिए। देखिए, आपको जितना ज्ञान यहां अभी तक दिया, सारे ज्ञान में वैज्ञानिकता थी या नहीं थी? सार्वभौमिकता थी? कोई हमने ढोंग आडंबर पाखंड की बात की? जैसे हरियाणा पंजाब में बहुत से डेरे चलते हैं कि नहीं चलते? वो ज्ञान गीता बांटते हैं, उसके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज दूर दूर तक नहीं है। तो हमें उनके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हम, लेकिन आपको इतना जागरूक बनाने की दृष्टि से बहुत से संगठन चलते हैं। सब संगठनों से हमारा सद्भाव है, हम बाहर कभी नहीं बोलते, लेकिन अंदर, क्योंकि आप सब अंदर बैठे हैं, इसलिए जैसे कोई संगठन कहेगा कि सब सफेद कपड़े पहन लो और पति पत्नी भी भाई बहन हो गए, कहते हैं कि नहीं कहते? कि बैठे रहो, पानी को भी प्रणाम करो। ठीक है, पानी को प्रणाम करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन मूल में भूल है। वो गायत्री मंत्र को भी नहीं मानेंगे, वेद को भी नहीं मानेंगे, हमारे ऋषियों को नहीं मानेंगे। एक कोई 100, 200, 500 साल पहले आया हुआ व्यक्ति ये कहे कि जो मैं कहता हूं वो ठीक है और जो भारत का पुराना ज्ञान है वो सब गलत है, तो इसका मतलब वो परंपरा, वो आश्रम, वो मान्यता गलत है। ये आपको मैं दृष्टि दे रहा हूं। जो हमारे ऋषियों ने उस समय, देखो आयुर्वेद में जो चरक सुश्रुत ने कह दिया, पतंजलि उसके ऊपर रिसर्च कर सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जो कहा वो गलत है और हमने ये जो बताया है ये ठीक है। ये गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई आपके विद्यालय में, आप में से टीचर कौन कौन है? आपके कोई विद्यालय में बच्चा आए, कोई साइंटिस्ट अपने आप को कहने के लिए आए और वो ये कहे कि न्यूटन और आइंस्टीन तो गलत हैं, मैं जो कहता हूं वो ठीक है, तो उसको आप अच्छा वैज्ञानिक मानोगे? क्योंकि वो थ्योरी सार्वभौमिक है और उसको प्रमाणित किया जा चुका है। उससे कोई नई थ्योरी दे रहा है तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का ढोंग आडंबर पाखंड है। तो आपको पाखंड से निकालना है। लेकिन साथ ही पूज्य दीदी ने जब शुरू वाले दिन सत्र लिया तो ईश्वर के सही स्वरूप को, आत्मा के सही स्वरूप को, उन्होंने योग दर्शन की सिद्धियों की भी बात की, लेकिन सिद्धियों में भी हम वैज्ञानिकता के पक्ष की बात करते हैं। पूज्य दीदी ने चर्चा की कि योगी शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म रूप में कई हजार वर्षों तक रह सकता है। यह भी सत्य है, लेकिन यह सत्य ऐसा नहीं है कि कोई भोगी व्यक्ति, कोई अपना ढोंग आडंबर पाखंड के लिए कहे कि मैं सूक्ष्म शरीर में हूं तो यह ढोंग आडंबर पाखंड हो जाएगा। तो हम आपको किसी भी प्रकार के ढोंग आडंबर पाखंड में नहीं डालेंगे, लेकिन आपको यथार्थ जो सत्य है, जो हमारे ऋषियों का सत्य है, वो सब आपको बताने वाले हैं। पूज्य साध्वी देवादिति जी जो आप सबका नेतृत्व कर रही हैं, आपको पूरे दिन मार्गदर्शन दे रही हैं, पूज्य बहन देववाणी जी और पूज्य बहन देव गरिमा जी, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारी तीनों बहनों का अभिनंदन। आपका जुड़ाव एक बड़े काम के लिए हुआ है और यदि पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी एक बड़ा काम साधारण परिवार में जन्म लेकर कर सकते हैं
तो आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है वो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी से बड़ा मिला है या छोटा मिला है? पूज्य स्वामी जी के गुरु को तो नहीं जानते थे लोग, उनकी गुरु की गद्दी भी नहीं थी, उनके नाम से वो बैनर लगाते तो योग सीखने के लिए नहीं आते। पूज्य स्वामी जी को कोई ऐसा एसी हॉल नहीं मिला, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं मिली, कोई बैंक बैलेंस नहीं मिला। आपका बैंक बैलेंस भी पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के उस बैंक बैलेंस से ज्यादा है जब उन्होंने यात्रा शुरू की। तो आपके पास भौतिक संसाधन ज्यादा है ना, तो आपको पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का, चलो आप में से कुछ लोग कहेंगे जी वो तो महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनके तो जन्म जन्मों का कर्माशय है। मान लिया आप पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी जैसा काम पूरी दुनिया में तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने गांव गली मोहल्ले में आपको पूज्य स्वामी जी का प्रतिरूप बनकर काम करना है। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने गांव में आपको पूज्य स्वामी जी के संकल्प को मूर्त रूप देना है। आज जिस विषय की हम बातचीत करने वाले हैं वो 2-3 विषयों की बातचीत करने वाले हैं। एक तो हमारे संगठन की कार्य पद्धति क्या है, हमारे संगठन की विचारधारा क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बाकी तो निरंतर आपको सीखना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आपको रोज आस्था टीवी के ऊपर सुनना है। आप सुबह नहीं सुन पाए कि सुबह तो हम कक्षा में रहते हैं, तो 10 साल पहले तो ये दिक्कत आती थी कि सुबह का कार्यक्रम हमने छोड़ दिया तो वो टीवी से निकल जाता था। अभी आपके पास ये सुविधा है कि आप फेसबुक या यूट्यूब पर जब चाहें तब आप उसको सुन सकते हैं। समय थोड़ा कम है तो यूट्यूब के ऊपर ये फैसिलिटी भी है कि आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.25 गुना या 1.5 गुना करके सुन सकते हैं। फिर जो आपको नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात है उसको आप स्लो करके भी सुन सकते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो आपको रोज पूज्य स्वामी जी को सुनना है और पूज्य स्वामी जी जो आपको निर्देश दें, जो बताएं, उसमें से जो ठीक लगे उसको आपको अपनी इस डायरी के अंदर भी लिखना है। इस प्रशिक्षण की ये जो डायरी है ये आपके बाद में भी काम आने वाली है। आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सामान्य चीज है, इसको याद रखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें ध्यान ही रहेगी या ये तो हमें पता है, लेकिन जब आप समय पर देखते हैं तो वो चीजें स्मृति से निकल जाती हैं, हमारी यादों से निकल जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें भी नोट करनी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक खास बात है, मैंने पिछले 25 वर्षों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कभी कोई पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा। टीवी पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत अधिक हुआ तो 5-7 मिनट देख लेते हैं, कभी कभी, वो भी रोज नहीं। अखबार कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज हर चीज के ऊपर अपडेट रहते हैं। तो ये कैसे संभव है? पूज्य स्वामी जी महाराज जो सुनते हैं, जो चर्चा होती है उसका विश्लेषण करते हैं। और दूसरा, पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर जो विचार उठते हैं, आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि पूज्य स्वामी जी का पेन कभी रुकता नहीं है, डायरी के ऊपर लिखे रहते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज की 6-7 डायरी एक साथ चलती हैं। स्वदेशी की डायरी अलग, आंदोलन की डायरी अलग, शिक्षा की डायरी अलग, चिकित्सा की डायरी अलग। तो आपको और हमें, जापान के अंदर भी इस बात के ऊपर खूब बल दिया जाता है कि कोई विचार कभी आया तो उस विचार को उसी समय लिख लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा मस्तिष्क है ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। एक विचार प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने आपको मैसेज के रूप में अभी भेजा, वो हो सकता है दोबारा कई साल बाद आए या ना आए। तो इसलिए कोई भी विचार आपके अंदर आए उसको तत्काल लिखने की आदत डालिए। तो आपको जो शिविर के अंदर सिखाया जाए, बताया जाए, उसको 100% लिखना है। अभी हम संगठन कार्य पद्धति की थोड़ी सी बातचीत करेंगे और संगठन कार्य पद्धति के बाद थोड़ी सी हम सोशल मीडिया की बात करेंगे और थोड़ी सी हम बातचीत करने वाले हैं कि आप जो काम करें, आपके उस काम की रिपोर्टिंग पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप नोट करते रहिएगा। मुख्य रूप से हमने चर्चा की थी कि पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, युवा भारत, हमरू स्वाभिमान और सोशल मीडिया, ये संगठन समाज के अंदर सेवा का काम करते हैं। और हमारे ये संगठन देश के 600 जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में और लगभग 2 लाख गांवों में, गांवों का जो संवाद है
वो सक्रिय नहीं हो पाता। गांव के अंदर लोग टीवी देखते हैं, अपनी योग की कक्षा लगाते हैं, वो बहुत बार बैठकों में नहीं आते, लेकिन जिला और तहसील स्तर पर हमारा संगठन सक्रिय है। जिला स्तर के संगठन ने ही आपको प्रशिक्षण दिया, जिला स्तर के संगठन ने ही आपको हरिद्वार के लिए भेजा है। तो एक संगठन का हमारा एक ढांचा बना हुआ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी प्रमाद देव जी, पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी और मुझे, हम तीनों को इसका दायित्व मिला है। ऐसे ही हमारा संगठन नेपाल में है, तो नेपाल में पूज्य साध्वी देवादिति जी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करती हैं और उसके साथ साथ वहां पर पूरी टीम है। ऐसे ही हमारे संगठन में फिर राज्य प्रभारी सेवा का काम करते हैं। राज्य प्रभारियों के नीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की हर राज्य में एक 5-5, 7-7, 10-10 लोगों की टीम बनी हुई है। फिर हर राज्य कार्यकारिणी को सदस्य को कोई 3-4 जिलों का दायित्व दिया हुआ है। फिर राज्य के नीचे जिला प्रभारी काम करते हैं, जिले के नीचे तहसील प्रभारी काम करते हैं, तहसील और जिले की अपनी एक कार्यकारिणी बना हुआ है, जैसे जिला प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, जिला सेक्रेटरी, जिला संवाद प्रभारी, जिला योग संदेश प्रभारी, जिला रक्तदान प्रभारी, अलग अलग पद हमने बनाए हुए हैं। ऐसे ही तहसील की एक कार्यकारिणी बनी हुई है कि तहसील में ये 10 लोग मिलकर तहसील के काम को चलाएंगे। और तहसील के नीचे, उसके नीचे होता है खंड, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जहां पर बैठता है, बीडीओ बैठता है। फिर जो तहसील के नीचे खंड प्रभारी बने हुए हैं, खंड समिति बनी हुई है, और खंड के नीचे प्रखंड समिति बनी हुई है। कई कई राज्यों में खंड प्रखंड की जगह पंचायत समितियां बनी हुई है और उसके नीचे ग्राम समितियां बनी हुई है। तो ये हमारे संगठन का स्ट्रक्चर है। आपका विद्यालय चलता है, कोई भी सेना चलती है, कोई संगठन चलता है, तो वो एक सिस्टम से चलता है। एक वरिष्ठता से लेकर हर पद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ उसकी अथॉरिटी होती है। तो उस सिस्टम से ये सारे पद चलते हैं, ये सारा कार्यक्रम चलता है हर संगठन में। आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में देखेंगे तो वहां भी ब्रिगेडियर है, सेना अध्यक्ष है, उसके नीचे फिर जनरल है, कर्नल है, फिर उसके बाद कैप्टन है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, उसके बाद नायब सूबेदार है, फिर हवलदार है, फिर इस तरीके से अलग अलग पद बने हुए हैं। जैसे विद्यालय के अंदर आप देखते हैं, विश्वविद्यालय, विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट के एचओडी है, फिर एक रजिस्ट्रार है, एक डीन है, फिर उसके बाद अलग अलग वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, उसके बाद फिर प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उस तरीके से सारा क्रम चलता है। तो संगठन भी उस एक गंभीर प्रक्रिया के साथ चलता है। देखिए, भीड़ को हम संगठन नहीं कह सकते। संगठन और भीड़ में क्या अंतर है? आप बस से कहीं गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो लोग इकट्ठे हो गए, क्या आप उसको संगठन कहेंगे? सब एक चीज को देख रहे हैं लेकिन सबका उद्देश्य एक नहीं है, तो इसलिए वो संगठन नहीं है, वो भीड़ है। संगठन किसे कहते हैं? जब समान विचारधारा के लोग एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ अपने एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक और व्यवस्थित जब कोई प्रयत्न करते हैं या कार्य करते हैं या वो इकट्ठे होते हैं, तो उसको संगठन कहा जाता है। तो हमारा संगठन है, हमारी भीड़ नहीं है। और हर संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादाएं, परंपराएं, नियम कानून, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बने हुए होते हैं। क्या उसके बिना कोई संगठन चल सकता है? सेना में सैनिक को बंदूक दे दी और उसके हमने नियम तय नहीं किए कि गोली किसके आदेश से चलानी है और कहां चलानी है, तो कोई सैनिक और आतंकवादी के अंदर कोई फर्क है? तो इसलिए अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा का पालन नहीं करता, तो वो संगठन को गति नहीं देता, बल्कि संगठन के अंदर अवरोध पैदा करने का काम करता है। तो आज हम संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा की बात करेंगे। हमारे जो संगठन है उनका जो प्रमुख उद्देश्य है, अभी वर्तमान में उनका उद्देश्य है योग को घर घर तक पहुंचाना। और जो हमारा नारा है वो गांव गांव तक जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, करो योग रहो निरोग। और हमारा नारा क्या है? भारत माता की वंदे। हम किसी व्यक्ति की जय नहीं करते, हम पतंजलि योगपीठ की जय नहीं बोलते। हम ये कहते हैं कि यदि हमने भारत माता की जय बोली तो उसमें 140 करोड़ भाई बहनों की जय जयकार है और इसमें सबकी जय जयकार है, सभी शहीदों और क्रांतिकारियों की जय जयकार है।
ये जो व्यक्तिगत नारे लगाए जाते हैं, ये कहां लगाए जाते हैं? ये व्यक्तिगत नारे लगाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों में कि राजीव गांधी की जय, नरेंद्र मोदी की जय, मुलायम सिंह यादव की जय, ममता बनर्जी की जय। अपने यहां इसका स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन व्यक्ति केंद्रित नहीं है, हमारा संगठन विचार केंद्रित है। हमारे पूज्य गुरुदेव का दर्शन यह है कि भारत माता की जय में सबकी जय जयकार है। तो ये हमारे नारे, संगठन में हम परस्पर किसी एक दूसरे को संबोधन करेंगे तो क्या संबोधन करेंगे? ओम का हम हेलो नहीं कहेंगे, हेलो के स्थान पर क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। हेलो कौन थी? हेलो जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। अब जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, उसकी गर्लफ्रेंड को हम भगवान मानकर उसका नाम क्यों रटें? तो इसलिए हम टेलीफोन के ऊपर क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे। ओम बोलते ही क्या होगा? आपकी एक अच्छी वाइब्रेशन आएगी। आपने परमपिता परमेश्वर का नाम बोला, आपके तन के साथ, आपके मन के साथ ब्रह्मांड की वाइब्रेशन एकाकार होगी, और ओम के नाम के साथ हम ईश्वर को भी याद कर लेंगे। तो हमें ओम का प्रयोग करना। एक दूसरे से मिलें तो भी ओम जी बोल सकते हैं, नमस्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं जो महर्षि दयानंद ने कहा, पर हम ओम को वरीयता देते हैं। कोई नमस्ते करे तो नमस्ते कर लीजिए, सामने से कोई सत श्री अकाल कहे तो अड़ना नहीं है कि आप तो वो सत श्री अकाल कहे, आप ओम कहें। कई बार लड़ जाते हैं, एक कहेगा जय श्री कृष्णा, दूसरा कहेगा राधे राधे, फिर वो जय श्री कृष्णा कहेगा, फिर वो राधे राधे कहेगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है कि कहीं कोई सामने वाला राधे राधे कहे तो ओम जी राधे राधे। तो प्रत्युत्तर में आपको कोई उसको सामने वाले का सम्मान रखने के लिए बोलना है तो बोल दें, लेकिन हमारा जो मूल संबोधन है वो यही है। किसी का सम्मान रखना है तो हमें किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन हमारा संबोधन यही रहेगा। एक दूसरे से बात करेंगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक निर्देश है कि जितनी अपने से छोटी हैं वो सब हमारे लिए बेटी का रूप है। जो बराबर की महिला है एक पत्नी को छोड़कर, बाकी सब बहनें हैं, और जो हमसे आयु में बड़ी हैं वो हमारी मां है। ऐसे ही आपके लिए कोई भाई है, वो यदि आयु में छोटा है तो आपके बेटे के रूप में है। एक पति को छोड़कर शेष सब बराबर आयु के भाई हैं, वो आपके लिए भ्राता जी हैं, भाई साहब हैं, और जो बड़े हैं वो पिता स्वरूप में है। ये भाई बहनों के प्रति हमारे संगठन का दर्शन है। एक दूसरे को जब संबोधन करें तो परस्पर बराबर का कोई व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है तो उसके लिए हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करें। नाम के आगे सरनेम लगाने की परंपरा हमारे संगठन में नहीं है। कई बार पहले से लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, पासपोर्ट के अंदर है, तो कोशिश करें बोलने में उसको वरीयता ना दें। कोई दूसरा बोले जानता है तो ठीक है, उसको विनम्रता से मना करने की कोशिश करें। जैसे कहीं जगह परंपरा होती है ना कि सरनेम से ही बोलना है, यादव साहब, राव साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, खन्ना साहब, तो सरनेम से वरीयता नहीं दें, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हमें अपने देश को जातियों में नहीं बांटना, और अपने संगठन में जाति पाति के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अपने संगठन में सभी जातियां समान है और सभी जातियां महान है, इस दर्शन को देखा जाता है, इसी दर्शन को माना जाता है। तो नाम के आगे सरनेम का प्रयोग नहीं करना, कहीं डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, बदलना संभव नहीं है तो लिखा रहने दे उसको, लेकिन अपनी ओर से प्रमोट ना करें। आपस में बातचीत करते हुए आदरणीय शब्द का प्रयोग करें। कोई किसी धर्म का साधु संत सन्यासी है, धर्म गुरु है, कोई मौलवी है, कोई जैन साधु है, कोई बौद्ध साधु है, या अपना भारतीय सनातन परंपरा का कोई साधु है, तो उसको पूरा सम्मान देना है, ये हमारी परंपरा है। कोई वैचारिक सहमति नहीं भी हो तो भी हमें सार्वजनिक तौर पर उस परंपरा का पूरा सम्मान देना है। अपने सनातन परंपरा का यदि कोई साधु संत है, किसी दूसरे अखाड़े का है, किसी दूसरी परंपरा का है, तो उसको सादर सम्मान के साथ, संबोधन के साथ उनके चरण स्पर्श करना, ये हमारी परंपरा है, ये सनातन की परंपरा है। किसी दूसरे धर्म का भी कोई धर्म गुरु है, उसको भी आप पूरा सम्मान दें।
सार्वजनिक तौर पर अपने आप को जैसे हाफिज सईद जैसा कोई धर्मगुरु कहे तो उसका सम्मान नहीं दे, ये तो चल जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम वर्ग मत पंथ संप्रदायों के अंदर भी भेद नहीं करते। सार्वजनिक जीवन में हम उनको आदर सम्मान देते हैं, चाहे विचारों की असहमति हो। विचारों की असहमति है तो उसको भी शालीनता के साथ प्रकट करना है, लड़ाई झगड़ा करके प्रकट नहीं करना। हमारे जो संगठन की संस्कृति है वो करिष्य वचनम तवा की संस्कृति है, कि जो हमारे लिए जो गुरु आज्ञा है, जो संगठन की आज्ञा है, वो सर्वोपरि है और हमें उस आज्ञा का 100% पालन करना है। अब आपके मन में विचार आएगा कि 100% पालन करना है तो चर्चा कहां हुई? कोई जो आपको आज्ञा दी जाएगी वो चर्चा करके ही दी जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई सुझाव है, आपको कोई उसमें लगता है कि ये जो निर्देश मिला है इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो आप विनम्रता से अपना पक्ष रख दीजिए और एक बार जब वरिष्ठ उसका निर्णय कर दें तो उसके बाद 100% उसका पालन करें। संगठन के निर्देशों का 100% पालन क्यों करना है? क्योंकि संगठन के निर्देश का यदि 100% पालन नहीं करेंगे तो हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में हमारे क्रांतिकारियों ने हर छावनी में जा जाकर जितने भारतीय सिपाही थे सबको रोटी बांटकर और कमल के फूल के ऊपर, रक्त कमल के ऊपर उनको शपथ दिलवाई कि 31 मई को हम एक साथ अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करेंगे। भारतीय सिपाहियों की संख्या उस समय लगभग 6-7 लाख की थी कम से कम, और अंग्रेजों की संख्या कभी भी भारत में 45,000 से ज्यादा नहीं रही। तो ये कल्पना की कि 45,000 अंग्रेज हैं, 6-7 लाख सिपाही हैं, तो 10 सिपाही एक अंग्रेज को तो दबा ही लेंगे, तो एक साथ सारे अंग्रेजों को दबा लेंगे तो अंग्रेजों को हम भारत से बाहर निकाल देंगे और 1857 में हम भारत को आजाद करवा लेंगे। तो उस समय संगठन तो बनाया, लेकिन संगठन की रीति नीति सिद्धांत मर्यादा का एक व्यक्ति ने पालन नहीं किया। मंगल पांडे ने जब ये देखा कि कारतूस में गाय की चर्बी लगी हुई है तो उसने अपना विवेक खो दिया और गुस्सा आ गया। गुस्सा तो ठीक था उसका, उसने अपना बलिदान भी दी, भावना भी बहुत अच्छी थी, वह पूरा देशभक्त भी था, उसके काम में कहीं कोई बलिदान में कहीं कोई छल कपट भी नहीं था। लेकिन फिर भी मंगल पांडे ने, क्योंकि 11 मई को ही अंग्रेजों को मार दिया, तो जो क्रांति 31 मई को होनी थी, मंगल पांडे की गोली के कारण अंग्रेज जागरूक हो गए, उनको पता लग गया और योजना का पता लगने के बाद 31 मई की जो क्रांति थी 1857 की, उसको अंग्रेजों ने दबा दिया और वो क्रांति असफल हो गई। तो हमारे संगठन की संस्कृति क्या है? करिष्य वचनम तव। हमें अपने गुरु का, अपने वरिष्ठों के निर्देश का, संगठन के निर्देश का 100% पालन करना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें कठोरता, कट्टरता नहीं है, लेकिन हम अपने संगठन के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति पूरी तरह से दृढ़ता के साथ जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम पालन करेंगे, उसमें कोई संशय, कोई कोताही नहीं करेंगे।